Hello dear students, welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on volume of solid of revolution. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So, let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को यूजिंग इंटीग्रेशन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, आज भी हम उससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. देखिए तो हमारा आज का एग्जाम्पल क्या है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड obtained by revolving about x-axis the plane area bounded by the curve y equal to 2 sin 3x x-axis and ordinates x equal to 0 to x equal to pi by 3. हमें सिंपल वे में वॉल्यूम फाइंड करना है और जो हमारी लिमिट है वो एक्स एक्सिस पर दी हुई है और हमारे पास फंक्शन जो है हमारा वो गिवन है. ठीक है, तो गिवन y इक्वल टू 2 sin 3x. तो हम अब इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारा पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b वाई स्क्वायर dx. ओके, तो पाई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास लिमिट दी हुई है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाय 3 और y की वैल्यू है, फंक्शन हमारे पास गिवन है 2 sin 3x. उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर dx. ओके, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, उसका स्क्वायर कर देंगे. 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4. उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वायर 3x dx. ओके, अब हमें साइन स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, नहीं. इंटीग्रेशन के जितने भी हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को
जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उसे देखना पड़ेगा कि उनमें से हम कौन सी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो सोचिए, कर सकते हैं क्या? यस, हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग वन माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास इंटीग्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 में साइन स्क्वायर 3x दिया है। 3x जो है वो क्या है, एंगल है। कंसेप्ट हमारा क्या है, साइन स्क्वायर। तो हम साइन स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड में 2 है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मल्टीप्लिकेशन का ये हो जाएगा डिवीज़न में। ओके, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हम 2 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि हम अब क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू 3x, सिर्फ थीटा की जगह हम 3x लिखते हैं। और देखिए कि फिर हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3x, थीटा की जगह हमने 3x लिख दिया, 1 एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़, कॉस 2 एज इट इज़। फिर से थीटा की जगह हम लिख देंगे 3x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर cos 2 इंटू 3x क्या हो गया, cos जैसे का वैसा 2 इंटू 3x हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 1 माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 2। तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में साइन स्क्वायर 3x की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वायर 3x dx। ओके, इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 3। अब हम साइन स्क्वायर 3x की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस
6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 टर्म हैं, दोनों ही टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/3 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/3 cos 6x dx। ओके, इक्वल टू 4 π/2 एज इट इज़, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 से हमने 4 को डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 ब्रैकेट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाता है x। इसे लिमिट प्रोवाइड करिए 0 to π/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये हो जाएगा sin x। यहाँ पर एंगल है 6x तो यहाँ पर भी हो गया एंगल 6x, लेकिन 6x क्या हो गया हमारा डिस्टर्बेंस टर्म, और हम डिस्टर्बेंस टर्म का क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो डेरिवेटिव ऑफ 6x क्या हो जाता है 6। ये आप सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, इसे भी लिमिट प्रोवाइड करिए 0 to π/3। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। टू पाई एज इट इज़। अब हम इसे अपर लिमिट प्रोवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा π/3 माइनस लोअर लिमिट 0। माइनस का साइन एज इट इज़ 1/6 कांस्टेंट है, ब्रैकेट से बाहर। ब्रैकेट में अब हम अपर लिमिट प्रोवाइड करेंगे साइन 6 एज इट इज़। x की जगह हम लिखेंगे अपर लिमिट जो है π/3 माइनस लोअर लिमिट, तो पहले लिखेंगे साइन 6, फिर लोअर लिमिट है हमारी 0। ब्रैकेट कंप्लीट। इक्वल टू 2π π/3 माइनस 0 π/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट। यहाँ पर क्या दिया है, साइन 6 π/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। एंगल है पूरा ही कंप्लीट साइन का, इसीलिए हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 2π माइनस साइन 6 इंटू 0 साइन 0। टू पाई इंटू π/3 माइनस 1/6 एज इट इज़, तो उसे हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं साइन 2π। इसका मतलब पाई इक्वल टू होता है 180 और साइन 2π मीन्स 360 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस से, यहाँ पर 90 डिग्री रहता है, सभी को पता है। तो अभी ये 0 पे है, तो ये कंप्लीट सर्कल होकर वापस यहीं पे आता है
तो ये 360 डिग्री हुआ। ओके, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 360 डिग्री जिसे कि हम 2 पाई कहते हैं वो भी क्या होता है 0। तो यहाँ पर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1/6 0। तो सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर टर्म 2 पाई इंटू π/3। तो वॉल्यूम इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 एज इट इज पाई इंटू पाई स्क्वायर बाय 3 क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो हमें वॉल्यूम क्या मिल गया 2 पाई स्क्वायर बाय 3। तो सिंपली क्या करना था, सिर्फ हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इसका मतलब कि फॉर्मूला यूज़ करना था और उसे सिंप्लीफाई करना था। सिर्फ देख लेना कि लिमिट कौन सी गिवन है। अगर एक्स एक्सिस पे गिवन है तो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर वाई एक्सिस पे गिवन है तो वाई एक्सिस का। ओके, तो ध्यान से इसे देखिए और अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए कि जिससे कि आप लोग प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on volume of solid of revolution. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.